Good morning, friends. Welcome to today's lecture of modes of heat transfer. फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे अलग अलग मोड्स कौन से होते हैं हीट ट्रांसफर के, जिसमें बेसिकली हम कवर करेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन तीनों में बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और उससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बेसिकली कि हीट ट्रांसफ़र होता क्यों है। सो फ्रेंड्स, हीट ट्रांसफ़र याद रखिएगा हमेशा तभी होता है, चाहे वो हीट ट्रांसफ़र हो चाहे वो मास ट्रांसफ़र हो, जब कोई ना कोई वहाँ पे ग्रेडियंट होता है। लाइक मान लीजिए आपके केस में मान लीजिए ये दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी का टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, सामने आप मेरे पॉइंटर को देखिएगा, और दूसरे बॉडी का टेम्परेचर बेसिकली 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा कि दो बॉडीज़ हैं, दोनों का अलग अलग टेम्परेचर है। सो अगर इन दोनों बॉडीज़ को हम बेसिकली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो जो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी है ये अपने में से हीट लूज करेगी और जो लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी है ये हीट गेन करेगी, और ये दोनों की दोनों बॉडीज फाइनली एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में आएंगी जहां पे ये दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बेसिकली सेम होगा। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा चाहे वो हीट ट्रांसफर हो चाहे वो मास ट्रांसफर हो, किसी भी तरीके का ट्रांसफर होने के लिए बेसिकली एक ग्रेडियंट चाहिए रहता है। मतलब दो ऐसे जोन्स जहां पे एक तरफ वैल्यू हायर हो और एक तरफ वैल्यू आपकी कम हो। लाइक हीट ट्रांसफर के केस में बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, एक तरफ का टेम्परेचर ज्यादा होगा और एक तरफ का टेम्परेचर कम होगा, तो हमेशा याद रखिएगा ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ मूवमेंट होगा और एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी। सिमिलरली मास ट्रांसफर के केस में जहां पे आपका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा और एक फाइनल एक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन अचीव होगा। सो फ्रेंड्स, नीचे देखिए, हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन हैविंग अ हायर टेम्परेचर टू अदर हैविंग अ लोअर टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा हीट ट्रांसफर हमेशा होने के लिए एक टेम्परेचर ग्रेडियंट चाहिए होता है, और फाइनली जब दोनों बॉडीज में हीट ट्रांसफर होगा उसके बाद में एक ऐसी स्टेट अचीव होती है जहां पे बेसिकली दोनों की दोनों बॉडीज आपकी सेम टेम्परेचर पे आती हैं, और हमेशा हायर टेम्परेचर वाली बॉडी लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर करती है। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सो फ्रेंड्स, अगर हम मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो बेसिकली तीन मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफर के। सबसे पहला होता है मेरा कंडक्शन, सेकंड वन होता है मेरा कन्वेक्शन, एंड थर्ड वन होता है मेरा रेडिएशन। सो फ्रेंड्स, ये जो तीनों मोड्स मैंने हीट ट्रांसफर के आपको बताए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों मोड्स के बारे में आगे की स्लाइड्स में बेसिकली हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बेसिकली हम बात करते हैं कंडक्शन की। सो फ्रेंड्स, अगर हम कंडक्शन की बात करते हैं तो याद रखिएगा कंडक्शन के केस में फ्लो ऑफ हीट that occurs due to the exchange of energy from one molecule to another without appreciable motion of the molecules। कि फ्रेंड्स याद रखिएगा कंडक्शन के केस में बेसिकली आपका जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, ये ओनली मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से होती है। फ्रेंड्स, दोबारा समझाता हूं आपको, याद रखिएगा कि कंडक्शन के केस में जो आपकी हीट फ्लो होती है एक जगह से दूसरी जगह, ये बेसिकली होती है ओनली ड्यू टू मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इस केस में मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, खाली अपनी जगह पे मॉलिक्यूल्स आपके वाइब्रेट करते रहते हैं। ये बेसिकली टेक प्लेस करता है इन केस ऑफ सॉलिड्स, बट कुछ केसेस में ये लिक्विड एंड गैसेस में भी होता है। फ्रेंड्स, आप ज्यादा समझने के लिए आप इस डायग्राम को गौर से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए ये कोई आपका रॉड है और यहाँ पे मैंने एक मोमबत्ती जला के रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए, ये आपके जो पार्टिकल्स हैं या जो आपकी मीन्स रॉड है, वो रॉड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं और बेसिकली हीट ट्रांसफर करते हुए इसको आगे की तरफ हीट को मूव करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कंडक्शन के केस में कभी भी आपके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से मूव नहीं करते, अपनी जगह से मूव करके दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं, वो अपनी ही जगह पे जस्ट आपका थोड़ा सा उनमें मोशन जैसा होता रहता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको कंडक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बेसिकली, अगर हम मेन इक्वेशन की बात करें जो हम कंडक्शन के लिए यूज करते हैं, सो वो इक्वेशन होती है फ्रेंड्स मेरी Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ KA dt अपॉन dx, जहां पे Q होता है मेरा, ये Q जो आप देख रहे हैं ये होता है मेरा
रेट ऑफ हीट फ्लो, जिसकी यूनिट होती है जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। के होता है मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ए होता है मेरा एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। और डी टी अपॉन डी एक्स, ये होता है बेसिकली मेरा टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिसकी यूनिट होती है केल्विन पर मीटर। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि कंडक्शन की जो बेसिक इक्वेशन होती है वो होती है आपकी फोरियर्स लॉ पे डिफाइन, जो है Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ के ए डी टी अपॉन डी एक्स। मीन्स द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली the rate of heat flow is directly proportional to temperature gradient per unit length. Means rate of heat flow Q is directly proportional to temperature gradient dt upon dx, the length between the portion where we are calculating the rate of conduction. So friends, ये बेसिक इक्वेशन होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर हम आगे कहीं भी कंडक्शन की बात करेंगे तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपको पूरा का पूरा समझाया जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जो होता है मेरा कन्वेक्शन। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कन्वेक्शन के केस में हीट जो है वो बेसिकली फ्लो करती है ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बाय फिजिकल मूवमेंट ऑफ वार्मर पोर्शन ऑफ फ्लूइड टुवर्ड्स कोल्डर पोर्शन। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंडक्शन के केस में पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, बट कन्वेक्शन के केस में आपके मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जिसकी वजह से आपका हीट ट्रांसफर होता है। फ्रेंड्स, फ्लो ऑफ हीट दैट ऑकर्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बाय फिजिकल मूवमेंट ऑफ वार्मर पोर्शन ऑफ फ्लूइड्स टुवर्ड्स कोल्डर पोर्शन, ये बेसिकली टेक प्लेस करता है इन केस ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, और दो फ्लूइड्स के बीच में भी ऐसा होता है। नाउ फ्रेंड्स, दो टर्म्स आपने और सुने होंगे, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन। सो फ्रेंड्स, नेचुरल कन्वेक्शन बेसिकली वैसा कन्वेक्शन होता है जहां पे आपका जो डेंसिटी डिफरेंस जो होता है वो बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपका अपने आप मूवमेंट होता रहता है। इसके लिए आप मेरा थर्मोसाइक्लिंग वाला लेक्चर देख सकते हैं, जहां पे मैंने बेहतरीन तरीके से नेचुरल कन्वेक्शन के एग्जांपल्स को समझाया हुआ है। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, नेचुरल कन्वेक्शन के केस में आपका जो है वो बेसिकली आपका टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से डेंसिटी डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आपके मूव करते हैं। बट फ्रेंड्स, फोर्स्ड कन्वेक्शन के केस में जो फ्लूइड है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स यानी किसी पंप की या फिर किसी मैकेनिकल डिवाइस की जरूरत पड़ती है। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कन्वेक्शन के केस में पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह आपके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ये होता है सॉलिड्स में और दो फ्लूइड्स के बीच में। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कन्वेक्शन। फ्रेंड्स, जो मेन इक्वेशन होती है जो कन्वेक्शन को गवर्न करती है वो होता है मेरा Q इज इक्वल टू एच ए टी डब्ल्यू माइनस ऑफ टी ए, और इसको डिफाइन करता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जहां पे Q होता है फ्रेंड्स मेरा हीट फ्लो रेट, H होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और फिल्म हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जिसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर केल्विन, A होता है एरिया, TW सॉलिड सरफेस टेम्परेचर और TA फ्लूइड मीन टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि कन्वेक्शन के केस में जब भी हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स कन्वेक्शन के केस में आपका जो मेन इक्वेशन हम यूज करते हैं वो डिराइव होती है फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, Q इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा टी होता है आपका टेम्परेचर का डिफरेंस। सो फ्रेंड्स, होप आपको कन्वेक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, थर्ड हम बात करते हैं बेसिकली रेडिएशन की। फ्रेंड्स याद रखिएगा, रेडिएशन के केस में फ्लो ऑफ हीट रिक्वायर्स नो फिजिकल मीडियम। फ्रेंड्स, रेडिएशन के केस में आपका हीट को फ्लो करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपका पिछले जो मैंने बताया था कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के दोनों केसेस में मेरे को एक मीडियम की जरूरत पड़ रही थी, बट अगर आप रेडिएशंस की बात करते हैं तो रेडिएशंस के केस में देयर आर नो फिजिकल मीडियम्स आर रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स, इसको बेसिकली आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, लाइक जब हम कहीं पे आग जलाते हैं और उसके ऊपर हाथ सेकते हैं तो तब जो हीट ट्रांसफर होता है वो होता है बेसिकली मेरा रेडिएशन। फ्रेंड्स, रेडिएशन को डिफाइन करने के लिए जो लॉ यूज किया जाता है रेडिएशन हीट ट्रांसफर के लिए वो होता है आपका स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशंस। फ्रेंड्स, ये लॉ आपका बोलता है P इज इक्वल टू E इंटू सिग्मा इंटू A इंटू टी टू दी पावर 4, जहां पे सिग्मा होता है मेरा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, E होता है मेरा एमिसिविटी, इसकी वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में, T होता है फ्रेंड्स मेरा टेम्परेचर केल्विन में, एंड A होता है मेरा
एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस, एंड P होता है मेरा आपका हीट ट्रांसफर आप बोल सकते हैं, या फिर आप पावर के टर्म्स में भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको अब यहां से ये रेडिएशन का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, ये जस्ट मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, बिकॉज आगे के लेक्चर्स में मैं इन तीनों के तीनों टॉपिक्स को काफी ज्यादा डिटेल वे में सेपरेटली कवर करूंगा। सो फ्रेंड्स, अब बेसिकली मैं आपको एक सिंगल डायग्राम में समझाऊंगा कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन यहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये एक मेरा बीकर है जिसमें मैं पानी गर्म कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो रॉड है जिससे मैंने बीकर को पकड़ा हुआ है, जो मेरे बीकर से अटैच्ड है, उसके थ्रू जो भी हीट ट्रांसफर है वो होता है फ्रेंड्स मेरा कंडक्शन। जो मेरा लिक्विड है वो बेसिकली गर्म हो रहा है, उसके पार्टिकल्स ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं। ये जो हीट ट्रांसफर है ये है मेरा फ्रेंड्स कन्वेक्शन, जो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से आपका मूवमेंट हो रहा है। और ये जो आपका बाहर की तरफ ये जो रेडिएशंस जो हीट निकल रही है, ये बेसिकली है आपका रेडिएशन टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर। सो फ्रेंड्स, होप अब आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं इनको काफी ज्यादा डिटेल वे में कवर करूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको कंडक्शन के बारे में और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।